गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है जकार्ड। ये टेक्सटाइल डिज़ाइन सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए देखते हैं क्या है जकार्ड। जकार्ड एक शेडिंग डिवाइस है जो लूम के ऊपर लगा होता है, ठीक है, जिसे फिगर्ड पैटर्न को वीव करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसके लिए लार्ज नंबर ऑफ वार्प एंड वेफ्ट की ज़रूरत होती है। शेडिंग डिवाइस है जो कहाँ लगा होता है, लूम के ऊपर। मीन्स हमने पावर लूम की बात की थी, तो पावर लूम में ऊपर की तरफ कुछ नहीं था, लेकिन जैकार्ड में जो लूम डिवाइस उसकी लगी होती है वो कहाँ होती है, ऊपर की तरफ लगी होती है, ठीक है। और नंबर ऑफ वार्प्स और वेफ्ट का इसमें बहुत ज़्यादा नंबर्स यूज़ किए जाते हैं। मीन्स अगर हमें कोई डिज़ाइन फैब्रिक या मोटिव की फैब्रिक बनानी है तो हम क्या करेंगे, जगार्ड का यूज़ करेंगे। जैसे कर्टन यूज़ होता है तो उसमें डमास डिज़ाइन यूज़ होती है, ठीक है, और कारपेट में यूज़ होता है। और अगर फ्लावर पैटर्न बनाने हो, फूल पत्तियों वाले आकार के कुछ बनाने हो, तो हम जगार्ड का यूज़ करते हैं। और इसमें ये अच्छा होता है कि जो हर एक वार्प क्या है इसमें इंडिविजुअली कंट्रोल होता है, ठीक। तो फिर देखिए कि एक रिपीट पैटर्न को बनाने के लिए इसका यूज़ हम बड़े रिपीट पैटर्न को वीव करने के लिए करते हैं, ठीक है। फिर इस मशीन में हील्स की जगह हम हार्नेस का यूज़ करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम पावर लूम में पढ़ा था कि उसमें हील्स होता है, हील्स में हील्ड वायर्स होते हैं, फिर उसमें हील डाई होती है जिसके थ्रू वार्प पास होता है। लेकिन इसमें किसका यूज़ हुआ है, हार्नेस का यूज़ किया जाता है। तो हार्नेस क्या करता है, हर एक रिपीट साइज़ के वार्प को इंडिविजुअली कंट्रोल करता है। हमने कहा कि हील्स आई से वार्प पास होते थे, उसके बाद हमारा बीटअप होता था। और इसमें क्या है, एक हार्नेस लगा होता है, हार्नेस के थ्रू हर एक वार्प जो है वो कंट्रोल होता है। एक एक मतलब इंडिविजुअली का मतलब है कि एक एक वार्प जो है वो हार्नेस के थ्रू कंट्रोल होता है। जैसे अगर सपोज कर लीजिए कि 12 वार्प निकले हुए हैं, वार्प 12 जा रहे हैं, तो वो 12 वार्प को कंट्रोल करने के लिए 12 हार्नेस का यूज़ होगा, ठीक है। तो हार्नेस जो होता है वो इंडिविजुअली कंट्रोल करता है वार्प थ्रेड को, ओके। फिर दूसरी चीज़ इसकी है, जकार्ड पर बनाए जाने वाले डिज़ाइंस की रिपीट साइज़ मशीन पर लगे हुक्स पर डिपेंड करता है। इसमें हुक्स का यूज़ होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें हुक्स का यूज़ होता है। हम फिगर में देखेंगे कहाँ कहाँ हुक है, कहाँ पे क्या है, अभी आपको फिगर दिखाएंगे। तो जकार्ड पर बनाई जाने वाली जो डिज़ाइन की रिपीट साइज़ है वो मशीन पर लगे हुक्स पर डिपेंड करती है। मिक्स हुक्स के अकॉर्डिंग ही अपनी डिज़ाइन जो है वो हम फॉर्म करते हैं। तो इसमें हम चाहे जितने भी वेफ्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी कलर्स का यूज़ कर सकते हैं वेफ्ट में, लेकिन जो हमारे डिज़ाइन की डिमांड रहेगी उसी के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे, उससे बाहर जा कर के हम नहीं यूज़ करेंगे। तो नंबर ऑफ हम वेफ्ट कितने भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है, कोई भी लिमिट इसमें नहीं होता है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक दो ही यूज़ करें। अब हमें ज़्यादा ब्रॉड फैब्रिक बनानी है तो उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ वेफ्ट का हम यूज़ करेंगे, ठीक। फिर एक किसी भी जकार्ड में जो रिपीट साइज में बुनाई होती है वह उसके नंबर ऑफ हुक्स से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर नंबर ऑफ हुक्स जो होते हैं वो लगे होते हैं तो रिपीट की जो साइज़ है वो हम उसी से अनुमान लगा सकते हैं कि वो जितने नंबर ऑफ हुक्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग उसकी रिपीट साइज़ होगी, ठीक। अब देखिए इसका इन्वेंशन जो है वो बहुत ज़रूरी है कि किसने इसको इन्वेंट किया। तो जकार्ड इन्वेंटेड बाय जोसेफ एम, ठीक है, जोसेफ एम जकार्ड के नाम पे ये 1804 में इन्वेंट किया गया था, इसी कारण इसको जकार्ड नाम दिया गया है, ठीक। इसमें हमें पैटर्न को पंच कार्ड के ऊपर डिज़ाइन के स्वरूप में रूपांतरित करते हैं, ठीक। इसमें जो पैटर्न बनाया हुआ है वो पैटर्न हम किसे बनाते हैं, पंच कार्ड से। कार्ड की पंचिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, पैटर्न को बनाते हैं, फिर उसी पंचिंग कार्ड का यूज़ करते हुए हम डिज़ाइन को बनाते हैं। तो यह प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है, जाहिर सी बात है कि पंचिंग ऐसे ही तो होती नहीं है, बहुत मुश्किल होता है पंचिंग करने में। तो उसमें ये प्रक्रिया ज़्यादा जटिल होती है, उसमें बड़े बड़े फूल आकृतियाँ, गोलाकार घुमावदार पत्तियाँ आदि हम बना सकते हैं। जैसे पर्दे में देखते हैं बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस आती हैं, ठीक है, ताकि वो लुक अपीयरेंस बहुत अच्छा दे, देखने में आँखों को अच्छा लगे। तो उसमें फ्लावर मोटिव्स का भी यूज़ होता है, काफ़ी जो टर्न होती है, टेंडिंग वाली जो होती है, फ्लावर्स की पत्तियाँ होती हैं और उसके तने जो दिखाए जाते हैं, तो मोटिव्स जो होते हैं उसके बहुत ही आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, जकार्ड का यूज़ करके हम उन सारी चीज़ों को बनाते हैं। फिर
अब क्या होता है फिर, जकार्ड मशीन पर ड्रॉप के यार्न को उठाने के लिए हुक लगे होते हैं जो उनकी क्षमता के अनुसार रहते हैं या उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रहते हैं। जितनी हुक की कैपेसिटी रहेगी उसी के अकॉर्डिंग हम यार्न को उठाते हैं। तो किसकी मदद से उठाते हैं? हुक्स की सहायता से ही हम उठाते हैं। फिर अब देखिए टाइप्स ऑफ जकार्ड। वैसे जकार्ड जो है वो दो टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी और स्पेशल टाइप। ऑर्डिनरी में साधारण, और वैसे तो साधारण वाला ही यूज़ किया जाता है। स्पेशल टाइप जो बहुत अच्छे डिज़ाइन जो ड्रॉ होते हैं, बहुत फैंसी टाइप के फैब्रिक्स यूज होते हैं, उसके लिए स्पेशल टाइप के जकार्ड का यूज़ करते हैं। तो ऑर्डिनरी जकार्ड में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, तो वो शेड के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसको हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो जो शेड के अकॉर्डिंग होता है, जो हमने आपकी क्लास ली थी टाइप्स ऑफ शेड कैसे बनते हैं, ये हमने क्लास ली थी, आपको याद होगा। तो बॉटम क्लोज शेड टाइप का एक जकार्ड होता है, जिस मीन्स उसका एक टाइप होता है जिसमें जो जकार्ड यूज़ होता है वो सिंगल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर का जकार्ड यूज़ होता है। फिर सेंटर क्लोज शेड टाइप का जकार्ड होता है। फिर सेमी ओपन शेड टाइप का जकार्ड होता है जिसमें क्या होते हैं, डबल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर और डबल लिफ्ट डबल सिलेंडर। मतलब डबल लिफ्ट होगा तो डबल सिलेंडर होगा और डबल लिफ्ट होगा तो सिंगल सिलेंडर होगा। इसको आप शॉर्ट में समझिए, एस एल एस सी मीन्स सिंगल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर। और फिर डी एल एस सी डबल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर। फिर डी एल डी सी डबल लिफ्ट डबल सिलेंडर। तो ऐसे आप शॉर्ट में भी इसको देख सकते हैं। तो जो सेमी ओपन शेड फॉर्म होता है वो किस में यूज़ होता है, डबल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर में और डबल लिफ्ट डबल सिलेंडर में यूज़ होता है। फिर एक होता है ओपन शेड टाइप का जकार्ड। ठीक है, तो ये तो ऑर्डिनरी टाइप के जो जकार्ड हुए उसके लिए, उसमें क्या कौन कौन से जकार्ड यूज़ होते हैं वो। अब बात करते हैं हम स्पेशल टाइप के जकार्ड की। तो स्पेशल टाइप के जकार्ड में कौन कौन से जकार्ड आते हैं, क्रॉस बॉर्डर जकार्ड, लीनो जकार्ड, स्केल हार्नेस, बैनिस्टर जकार्ड, प्रेशर हार्नेस जकार्ड, ट्विलिंग जकार्ड, इन्वर्टेड हुक जकार्ड, जकार्ड विथ वर्किंग कॉम्बर बोर्ड्स और फाइन पिच जकार्ड। ये जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के जकार्ड है, तो जो स्पेशल टाइप के फैब्रिक्स को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। वैसे तो हम लोग ऑर्डिनरी टाइप के ही जकार्ड का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, हम लोग यूज़ भी ज़्यादा उसी को करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम जकार्ड के मैकेनिज्म की। उसके पार्ट्स देख लीजिए। सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है कार्ड, ठीक है, जिसको हम पैटर्न चेन के फॉर्म में कार्ड्स को रखे हुए हैं, जो पंचिंग कार्ड हम पंच किए हुए हैं उसके ऊपर रखा हुआ है सिलेंडर के ऊपर। ठीक, फिर एक निडल बोर्ड है। निडल बोर्ड में देखिए ये जो कुछ कट कट पोर्शन नहीं है, उसमें जो होल्स होते हैं निडल बोर्ड्स में वो हैं। फिर निडल जो है उसमें पीछे की तरफ स्प्रिंग लगा हुआ है जो स्प्रिंग बॉक्स में है। ठीक, उसके फिर साथ में अटैच है हुक। हुक जो है वो किससे कनेक्टेड हो रहा है, नाइफ से। ठीक है, अब डिज़ाइन के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये कनेक्ट और डिसकनेक्ट होगा। और जिस पे नाइफ है वो क्या है, ग्रिफेल है। ठीक, और फिर अब देखिए ये है इसका ग्रेट। ठीक, और फिर नीचे है इसका नेक कॉर्ड। ठीक है, तो ये तो थी आपकी डिज़ाइन जो जकार्ड की है। तो इसका वर्किंग अब कैसे होता है ये देखिए कि शेडिंग मैकेनिज्म के लिए यहाँ पे किसका, पंचिंग कार्ड का यूज़ किया गया है। तो जो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, तो हर एक पिक के लिए हर पैटर्न का कार्ड क्या होता है, यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, पैटर्न कार्ड के साथ पैटर्न पूरी चेन बनाई जाती है। ठीक है, पैटर्न कार्ड के साथ पैटर्न की चेन बनाई जाती है जिसे पैटर्न सिलेंडर पर रखा जाता है, सिलेंडर पर रखा जाता है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि हर एक पिक के लिए पैटर्न पर सिलेंडर क्या होता है, जो पैटर्न है, जो पैटर्न सिलेंडर पर क्या होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1/4 घूमता है। मीन्स अगर ये पूरा घूमेगा, अगर यहाँ से घूमना शुरू हुआ तो वापस यहीं पे आएगा, तो ये 1/4 घूमेगा। मीन्स एक बार ये इधर घूमेगा, फिर अगर ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये अपने ही फुल रोटेशन का 1/4 ही घूमता है। ठीक है, फिर एक ही टाइम में यह एक आर्क बनाने के लिए टू एंड फ्रो ऑसिलेशन मोशन करता है। ठीक है,
अब 1/4 रोटेशन के लिए, मतलब हर 1/4 रोटेशन के साथ हुक जो होता है वो कार्ड में, न्यू कार्ड सिलेंडर के सामने आता है, और टू एंड फ्रो मूवमेंट करने के लिए निडल पंच जो है वो कार्ड के जो छेद है इसमें वो उसमें एंटर करता है। ठीक, तो निडल के होल के अंदर जो एंट्रेंस का ये चयन होता है ये एक्चुअली में डिज़ाइन के अकॉर्डिंग किया जाता है कि जब डिज़ाइन हमें जैसे फ्लावर्स बनाने, कुछ बनाने हैं, तो जो पंचिंग कार्ड में जो होल्स रहेंगे उसी में वो निडल एंटर करेगी। तो अब होता क्या है कि अगर कार्ड में जो छेद होता है उसमें अगर निडल एंटर करती है तो निडल क्या होती है, निडल की स्थिति क्या होती है, वो स्थिर रहती है। ठीक, तो सुई जो है वो क्रैंक भी अपनी ही स्थिति में स्थिर रहता है। जो निडल का क्रैंक होता है वो भी अपनी ही पोजीशन में स्थिर रहता है। तो होता क्या है कि तब जो नाइफ होता है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के लिए हुक्स को भी अपने ही साथ ले जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, हुक को भी अपने ही साथ ऊपर की तरफ ले जाता है। किस ले जाता है, एक टॉप लाइन को फॉर्म करता है ये। ठीक है, वार्प थ्रेड्स के साथ ये ऊपर की तरफ ही मूव कर जाता है और क्या होता है, टॉप लाइन शेड वो फॉर्म हो जाता है। लेकिन अगर निडल को एंटर करने के लिए कोई होल नहीं मिलता है, इसमें छेद है अगर वो जाता है तब, तो वो बात बताइए, अगर कोई भी छेद नहीं मिलता तब उस समय पे जो हुक होता है वो राइट साइड की ओर पुश करता है, और रिजल्ट ये होता है कि निडल जो क्रैंक हुक को ऊपर के साथ ले जाती है, तो इसलिए जब करस्पॉन्डिंग नाइफ ऊपर की ओर जाता है तो वो हुक को उसके साथ नहीं उठा सकता है, मीन्स ऊपर की तरफ नहीं ले जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार हुक का जो वार्प एंड्स है वो अपनी पोजीशन में फिक्स रहता है, वो उठता ही नहीं है। तो फिर क्या होता है, बॉटम लाइन फॉर्म कर देता है। ठीक, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद जब नाइफ दो हुक को रिलीज करता है, मतलब छोड़ता है, जिसे टॉप लाइन फॉर्म करने के लिए उठा दिया जाता है, और वार्प टेंशन से डेड वेट के कारण हील डाई क्या होती है, वो नीचे की तरफ आ जाती है। ठीक, तो यही था वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जैकार्ड। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब क्या होता है कि इसका जो नीचे की ओर मूवमेंट ग्रिड बार द्वारा जो कंट्रोल किया जाता है, तो हर एक निडल में राइट साइड में एक स्प्रिंग बॉक्स होता है। ठीक है, स्प्रिंग क्या होता है, वो लगा होता है। तो अगर हर निडल में राइट साइड में एक स्प्रिंग क्या होता है, वो पुश होता है, और अगला कार्ड जब मीन्स नेक्स्ट कार्ड जब आता है तो स्प्रिंग क्या होता है, वो पीछे की तरफ पुश कर जाता है। ये स्प्रिंग बॉक्स है निडल का, तो वो पीछे की तरफ पुश कर देता है। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल था जैकार्ड का। ठीक है, अब है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। अब उसके एडवांटेजेस जो जैकार्ड मैकेनिज्म के हैं वो ये है कि ट्रिमेंडस डिज़ाइन पॉसिबिलिटीज, मतलब बहुत अच्छी डिज़ाइन फॉर्म होती है, ऐसा पॉसिबल होता है उसमें, और सिंपलर इन प्रिंसिपल देन डॉबीज़ की कंपैरिजन में इसका प्रिंसिपल ज़्यादा सिंपल होता है। उसका डिसएडवांटेज ये है कि मूविंग पार्ट्स इसमें ज़्यादा होते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है, और पंचिंग कार्ड कटिंग करने के लिए स्किल्ड लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो स्किल रहेंगे वही पंचिंग कार्ड को कट कर पाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन बना पाएंगे फैब्रिक पे। फिर पैटर्न चेंज जो होता है वो क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। अगर हमको कोई भी पैटर्न अगर चेंज हुआ तो जैकार्ड में यही प्रॉब्लम होती है कि वो ज़्यादा टाइम ले लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक था जैकार्ड, ये ख़त्म हुआ। आप लोग असाइनमेंट्स अपने बना के सबमिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।